Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lectures we have completed up to chapter number 6, that is staffing. From today's video session we will start with another chapter called directing. So directing is the fourth function of management after planning, organizing and staffing, or it is considered as a fourth step in the process of management. So what is directing? Directing refers to instructing, guiding, communicating and inspiring people in the organization to perform work in a better way. So डायरेक्टिंग क्या है कि लोगों को इंस्ट्रक्ट करना कि ये काम कैसे करना है, उनको गाइड करना, उनको कम्युनिकेट करना हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक पॉलिसी के बारे में. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ डायरेक्टिंग. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन. सो अब तक तो जो स्टाफिंग तक था, जो काम था वो सारा पेपर वर्क पे था. जो काम था वो सारा पेपर वर्क पे था. जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज हायर कर लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लिए, अब उनको गाइड करना है, उनको डायरेक्शंस देनी है कि आपको काम कैसे करना है. तो दैट व्हाट वी कॉल इट हैज टू डायरेक्ट देम. उनको एक डायरेक्शन दिखानी है, उनको एक रास्ता दिखाना है दैट हाउ यू हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. सो डायरेक्टिंग इज बेसिकली काम एक्शन में लेके आना. तो दैट फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग? फर्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. वो कहते हैं कि अभी तक तो काम क्या था, एक पेपर वर्क था. तो डायरेक्टिंग आने से वो काम क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, मशीनरी स्टार्ट हो जाती है. तो डायरेक्टिंग मतलब जब हम उसको डायरेक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इट विल लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ एन इंजन. तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. अब काम क्या है, एक्शन में आ गया, अब काम चलना शुरू हो जाएगा. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये नहीं है कि डायरेक्टिंग सिर्फ लोअर लेवल का ही काम है, काम सिर्फ लोअर लेवल वाले करेंगे. नो, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ, और इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है. डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये नहीं है कि आपने एक बार एम्प्लॉय को गाइड कर दिया, आपने एक बार एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर दिया, या आपने एक बार एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया तो आपका काम खत्म. नो, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कभी आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, कभी आप उसको गाइड कर रहे हो, कभी आप उसको लीड कर रहे हो, कभी आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो. तो डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. डायरेक्टिंग क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कभी आप गाइड कर रहे हो, कभी आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, कभी आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो कैसे फ्लो करता है? दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक हम अपनी पॉलिसीज को कम्युनिकेट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं. तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शन बेसिकली फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स व्हिच टेक्स प्लेस इन द डायरेक्टिंग फंक्शन. Now the next topic which we will discuss is importance of directing. तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. तो वो क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग से क्या होता है,
काम एक्शन में आता है। अभी तक तो क्या था, हम प्लान कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे, फिर हमने उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो जॉब्स डिफाइन करी हैं उनके लिए स्टाफ को हायर करा है। तो अब जब हमने स्टाफ को हायर कर लिया है, वी हैव फिल दोज जॉब्स, नाउ द एक्शन, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। तो एक्शन में कब काम आता है? डायरेक्शन। डायरेक्टिंग में क्या है, अब वो काम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एम्प्लॉइज विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन कम्स, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में हम एम्प्लॉइज की एफर्ट्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यूनाइट करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो सके, इजिली अचीव हो सके। सो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, with the help of guidance, we are trying to integrate them, we are trying to unite the efforts of the employees working in the organization. Third one is, it is the means of motivation. Generally there are 4 elements of directing. First one is supervision, second one is motivation, third one is leadership, and fourth one is communication. So generally there are 4 types or 4 elements of directing. So directing के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं to perform more and more, to work better for the organization. So it is the means of motivation, that how we have to motivate the employees so that they can achieve better results, they can achieve more and more goals for the organization. So हम डायरेक्टिंग के थ्रू एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी। इट फैसिलिटेट्स इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। तो कहते हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी चेंजेस आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम उन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दोज चेंजेस? बाय कम्युनिकेटिंग विद द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस। जो चेंजेस आई हैं वो कम्युनिकेट करके, उनको मोटिवेट करके कि अगर आप इस चेंज को अडॉप्ट करोगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उनको गाइड करके कि आपने ऐसे ऐसे करके ये काम करना है। फिर हम उनको सुपरवाइज भी कर सकते हैं कि जो चेंजेस आई हैं क्या वो उन चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग इट इज इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन to facilitate or to implement the changes which have taken place in the business environment. Fifth one is, it creates balance in the organization. तो डायरेक्टिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के रखता है, बिकॉज समटाइम देयर इज अ क्लैश बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव इज टू राइज देयर सैलरी, कि उसकी जो सैलरी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, बट ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो, जो मार्केट में शेयर है वो इंक्रीज हो। तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग वी कैन मेक अ बैलेंस बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम उनको समझा के कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है दैट इज राइजिंग सैलरी, वो भी क्या है, अचीव हो जाएगा। सो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग ट्राइज टू मेंटेन द balance between organizational objective and employees objective. So these are the various points which shows the importance of directing in the organization. So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down on your notebook and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session.
थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।